हेलो गाइस, वेलकम टू अवर फुल सीरीज द एआई इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट। तो अभी हमारा पार्ट 3 है। तो इसके अंदर अभी क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एआई को यूज करके हम यहाँ पर एक कंप्लीट बिजनेस वेबसाइट का हम यहाँ पर फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे। तो चलो हम यहाँ पर एआई टूल को ओपन कर देता हूँ। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर चैट जीपीटी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसे मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तो अभी आपने चैट जीपीटी के ऊपर यहाँ पर अकाउंट भी बना दिया है, उसके अंदर यहाँ पर लॉग इन भी कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी चैट होगी ना, उसका डेटा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ओके, तो चलो अभी यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ, बिल्ड अ कंप्लीट बिजनेस वेबसाइट फ्रंट एंड। कुछ और इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर ऐड करते हैं। और यहाँ पे लिखता हूँ, मेक श्योर आवर वेबसाइट इज सिंपल। उसके लिए यहाँ पे लिखता हूँ, अज्यूम दैट आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट कोडिंग, ओके, एंड वी कैन यूज monster टू बिल्ड वेबसाइट। ओके, एक नोट भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ, नोट, तो यहाँ पे लिखता हूँ, टिल नाउ वी कैन बिल्ड ओनली फ्रंट एंड। ओके, और इसे मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर आउटपुट जनरेट करा है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा है, तो इससे क्या होगा कि ये हमें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें हमें यहाँ पर बताएगा। देखो, हम यहाँ पर जितना अच्छा यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट देंगे, वो उतना अच्छा हम यहाँ पर आउटपुट यहाँ पर देगा। तो यहाँ पर ठीक से हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट को हमें यहाँ पर पास करना है। ओके, तो चलो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इसने हमें यहाँ पर आउटपुट दिया है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पर पेज के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर होम पेज, अबाउट पेज, सर्विस पेज, पोर्टफोलियो, प्राइसिंग, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट और 404 का हम यहाँ पर पेज बिल्ड करेंगे। ओके, उसका नीचे की तरफ जाता हूँ। तो इसने यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वेबसाइट को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ओके, यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक भी लाइन ऑफ कोड हम यहाँ पर खुद से हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पर सभी चीजें यहाँ पर ए से हम यहाँ पर करवाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी चीज यहाँ पर ठीक से कर पा रहा है और कौन सी चीज यहाँ पर ठीक से नहीं कर पा रहा है। ओके, तो अब इसके बाद ये हम यहाँ पर डिजाइन के बारे में बता रहा है। तो पहले यहाँ पर नेम बार के बारे में समझा रहा है। यहाँ पर नेम बार में यहाँ पर किस तरीके से क्रिएट करेंगे। उसके बाद होम पेज के बारे में बता रहा है। और नीचे जाते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर सभी पेज के बारे में यहाँ पर बता रहा है। और कंपोनेंट्स के बारे में भी हमें यहाँ पर बता रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ जाते हैं। ओके, तो देखो इसने हमें कंप्लीट यहाँ पर पाथ दिया है। ये पहले फेज 1 क्रिएट करेंगे, उसके बाद फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5। ओके, अब देखो शायद चैट जीपीटी को यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर सिर्फ फ्रंट एंड हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो शायद यहाँ पर ऐसा समझा होगा कि हम यहाँ पर बैकएंड को यूज ही नहीं करने वाले हैं और हम यहाँ पर सिर्फ फ्रंट एंड को ही यूज करने वाले हैं। तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर इसे ठीक से यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ मैं बताऊँ, फर्स्ट वी कैन बिल्ड कंप्लीट फ्रंट एंड, देन वी मूव इनटू बैकएंड। ओके, so help me to build complete front end for this स्टेप बाय स्टेप। और इसे मैं यहाँ पर रन कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर समझ जाएगा कि मैं यहाँ पर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। वरना यहाँ पर क्या होता कि ये समझ लेता कि मैं यहाँ पर सिर्फ फ्रंट एंड को इससे कि यहाँ पर वेबसाइट को मैं यहाँ पर क्रिएट करना है, तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा क्लियरिफाई करवा दिया है। ओके, तो चलो अब यहाँ पर हम आउटपुट को देखते हैं। तो यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पर सभी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ। ओके, तो पहले यहाँ पर प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ। तो इसके बाद फेज 2 है, फेज 3, फेज 4, फेज 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये यहाँ पर 10 फेज के बारे में यहाँ पर बता रहा है। तो इन सभी फेज को कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट को हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ। तो ये यहाँ पर फुल स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर समझा रहा है। ओके, और नीचे की तरफ जाता हूँ। ओके, तो चलो हम यहाँ पर फेज 1 को हम यहाँ पर स्टार्ट करवाते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ, स्टार्ट अवर फेज 1 प्रोजेक्ट सेटअप। ओके, और इससे मैं यहाँ पर रन करता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पर आउटपुट जनरेट कर रहा है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोड को इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पर बता रहा है। तो ये तो हमारा पहले से इंस्टॉल है। ओके, और नीचे की तरफ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई के बारे में बता रहा है। तो ये भी हम यहाँ पर कर लिया है। तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ जाते हैं। उसके बाद वीएस कोड के बारे में यहाँ पर समझा रहा है कि वीएस कोड को यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो मतलब कि अगर कोई बिगिनर भी यहाँ पर इसे यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर कंप्लीट उसे गाइड यहाँ पर करेगा। तो मतलब कि ये गाइड बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर वर्क स्पेस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर बता रहा है। तो नीचे की तरफ जाते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो ये हम यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर कह रहा है। तो हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर को यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ मैं डेस्कटॉप के ऊपर जाता हूँ। ओके, और अब यहाँ मैं फ़ोल्डर को क्रिएट करता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू में जाके यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। और इसका यहाँ पर नाम लिखेंगे बिजनेस वेबसाइट। ओके, अब इसे मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तो राइट क्लिक करना है, उसके बाद ओपन विथ कोड के ऊपर में यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। ओके, तो हमारा फोल्डर यहाँ पर वीएस कोड के अंदर ओपन हो चुका है। तो अब इसके बाद ये हम यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करने के लिए यहाँ पर कह रहा है। और उसके बाद इस कमांड को हम यहाँ पर रन करने के लिए यहाँ पर कह रहा है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर हम इस कमांड को यहाँ पर रन करवा देते हैं। तो अब यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो हम यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम ले सकता है, तो हम यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो अभी हमें प्रोसीड करने के लिए यहाँ पर क्या रहा है, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, तो हम यहाँ पर थोड़ा वेट करना है।
तो यहाँ पर नेम के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर सेम ही नेम रखते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम रिएक्ट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर ESLint को हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए क्या रहा है, तो हम यहाँ पर येस कर देते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा है तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ओके, तो अभी यहाँ पर सभी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी है। तो चलो अब इसका हम यहाँ पर आउटपुट देखते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तो टर्मिनल को मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पेज है। तो चलो अब यहाँ पर वेबसाइट को यहाँ पर बिल्ड करना हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं ChatGPT के ऊपर जाता हूँ। अब इसके बाद ये यहाँ पर प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर बता रहा है। तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ जाते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर आउटपुट जनरेट कर रहा है तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ओके, तो अब ये यहाँ पर प्रोजेक्ट को क्लीन करने के लिए हमें यहाँ पर बता रहा है। तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ जाते हैं। तो हम यहाँ पे एसआरसी के फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ से जो अननेसेसरी फाइल है ना उसे हमें यहाँ पर डिलीट करना है। जैसे कि react.cvg, तो उसे हम डिलीट कर देते हैं। ओके, तो एसआरसी एसेट्स react.cvg, इसे हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पे app.js के अंदर यहाँ पर जाने के लिए कह रहा है और इस कोड को यहाँ पर रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर कह रहा है। तो इसे यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे VS कोड के अंदर जाता हूँ। और अभी हमारा app.js से तो उसका हम यहाँ पर कोड यहाँ से निकाल लेते हैं और इसे हम यहाँ पर पास कर देते हैं। ओके, अब इसे यहाँ पर सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर ChatGPT के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर इंडेक्स और CSS के कोड को मैं यहाँ पर रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर कह रहा है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर इंडेक्स और CSS के अंदर जाता हूँ और इन सभी को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ। अब इसके अंदर यहाँ पर नीचे की तरफ जाते हैं। ओके, ओके, तो हमारा ये भी यहाँ पर हो चुका है और नीचे की तरफ जाते हैं। तो अब इसमें यहाँ पे कहता हूँ गिव मी कंप्लीट फ्रंट एंड कोड। ओके, और इसे मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आउटपुट जनरेट कर रहा है तो हम यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ जाते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि सभी कोड को यहाँ पर पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिव मी ऑल कंपोनेंट्स कोड। ओके, और इसे मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर सभी कंपोनेंट का कोड हमें यहाँ पर दे देगा। ओके, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है कि हमारा जो वेबसाइट है उसे यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ बिल्ड सिंपल बिजनेस वेबसाइट फ्रंट एंड, सो गिव मी डायरेक्ट कोड। ओके, और इसे हम यहाँ पर रन करते हैं। तो देखो यहाँ पर किससे किससे यहाँ पर हमें यहाँ पर कोड यहाँ पर दे रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर ये कह रहा है कि आप ऐसा करो कि आप यहाँ पर फाइल बाय फाइल यहाँ पर कोड को यहाँ पर जनरेट करवाओ। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कह रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पर सभी कंपोनेंट को हम यहाँ पर क्रिएट करवाते हैं। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं लिखता हूँ गिव मी कोड फॉर दिस ऑल। ओके, और उसके अंदर इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ और इसे हम यहाँ पर रन करते हैं। तो देखो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर सभी कंपोनेंट के कोड यहाँ पर एक साथ यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ही कह रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले यहाँ पर 4 कंपोनेंट के यहाँ पर कोड को हम यहाँ पर जनरेट करवाते हैं। इसमें यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ और मैं कहता हूँ गिव मी कोड फॉर दिस। ओके, और इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। अब देखते हैं कि हम यहाँ पर कोड देता है या नहीं देता है। वेट करते हैं हम। अब देखो ये हमें क्या कह रहा है, मैं यहाँ पर कंप्लीट कोड यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ। तो मतलब कि ये जो हमारा जो एआई टूल है उसकी यहाँ पर काफ़ी सारी यहाँ पर लिमिटेशन है। तो और यहाँ पे क्या कहते हैं, हम यहाँ पर वन बाय वन हम यहाँ पर जनरेट करवाते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ गिव मी कोड फॉर नेव बार। ओके, पर इसे मैं यहाँ पर रन करवाता। तो देखो कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर कोड हमें यहाँ पर देता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करते हैं। ओके, तो देखो अब इसने यहाँ पर कोड यहाँ पर जनरेट करवा दिया है। तो मतलब कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हर फाइल के लिए हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट हमें यहाँ पर इसे देना पड़ेगा कि गिव मी दिस फाइल कोड, गिव मी दिस फाइल कोड। इस तरीके से हमें सभी कोड को हमें यहाँ पर जनरेट करवाना पड़ेगा। मतलब कि ये हमारा काम यहाँ पर इतना बिजी यहाँ पर नहीं कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसे मैं यहाँ पर एक और कंडीशन देता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, आई वॉन्ट टू यूज टेलविंड CSS फॉर दिस वेबसाइट। ओके, और अब इससे मैं यहाँ पर रन करता हूँ। तो यहाँ पर आउटपुट जनरेट कर रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो यहाँ मैं नीचे की तरफ जाता हूँ। तो देखो अब इसने यहाँ पर क्या किया है, हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर टैलेंट CSS का कोड हमें यहाँ पर दे दिया है और उसका हम यहाँ पर सेटअप किसे किसे करते हैं उसके बारे में यहाँ पर नहीं बताया है। तो अगर यहाँ पर कोई बिगिनर डेवलपर होगा या कोई ऐसा इंसान होगा जिससे यहाँ पर कोडिंग के बारे में यहाँ पर पता ही नहीं होगा, तो वो यहाँ पर फंस सकता है। और ये यहाँ पर कोई छोटी मोटी बात नहीं है यार, ये यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर यहाँ पर टैलेंट CSS को हम यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं तो उसका हम यहाँ पर सेटअप हमें यहाँ पर करना पड़ता है और इसके बारे में इसने हमें यहाँ पर बताया नहीं है। कभी यहाँ पर इससे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। मतलब कि ठीक बात है कि यहाँ पर एक कोड जनरेट कर पा रहा है, पर ये यहाँ पर काफ़ी जगह पे हमें यहाँ पर फँसा भी सकता है। तो मतलब कि हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एआई से कोड जनरेट करवाने की कोशिश करेंगे, तो ये हम यहाँ पर काफ़ी जगह पे हमें यहाँ पर फँसा सकता है। तो इसे और किस तरीके से यहाँ पर एफिशिएंटली हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई पार्ट हमें यहाँ पर जनरेट करवाना है, मतलब कि हम यहाँ पर कोई कंपोनेंट हमें यहाँ पर जनरेट करवाना है, तो उसे हम यहाँ पर एआई से हम यहाँ पर जनरेट करवा सकते हैं। और इसमें भी अगर आपके पास यहाँ पर फिग्मा फाइल हो,
तो उसका आप यहाँ पर एक स्नैपशॉट ले लें और उसके बाद उसे यहाँ पर अपलोड करें और हम यहाँ पर इसे कहें हम यहाँ पर एक कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट करवाना है, तो ये हम यहाँ पर उसमें यहाँ पर मदद कर सकता है। पर ये यहाँ पर कंप्लीट वेबसाइट यहाँ पर बना नहीं सकता है। एटलीस्ट इस तरीके से तुम यहाँ पर नहीं बना सकते। मार्केट में और भी यहाँ पर काफ़ी सारे एआई टूल है, शायद वो यहाँ पर बना सकते हैं। तो कंक्लूज़न यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट वेबसाइट हम यहाँ पर नहीं बना सकते। और अगर हम यहाँ पर इसे बनाने की कोशिश करेंगे, तो भी यहाँ पर काफ़ी सारे बग्स का हमें यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। अब देखो, अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि मैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इस कंप्लीट वेबसाइट को यहाँ पर क्रिएट करूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर यहाँ पर सही डिमांड रहती है, तो इसके ऊपर यहाँ पर एक डेडिकेटेड वीडियो हम यहाँ पर बनाएँगे। ओके? तो अब यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर तो यहाँ पर काफ़ी सारे बग्स यहाँ पर हो रहे हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर बैकएंड को हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जनरेट करवाने की कोशिश करेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कोड जनरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ओके? सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक आपने हमारी एआई की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो मैं आपको उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूँगा। तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके? सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।